नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 28। प्रकाश और रामस्वरूप जी खाना खाने को बैठे हैं। एक तरफ जहाँ रुक्मणी देवी खाना परोस रही है, वहीं अंजलि भी दोनों को खाना परोसने की जुगत में रही ताकि अपने अभिलाषा के अनुसार प्रकाश को भोजन करवा सके। वार्तालापों के बीच दोनों खाना खाने लगे। शरारती अंदाज में अंजलि मन ही मन सोचने लगी, आज तो मौका मिल गई है, खूब खिलाऊंगी ताकि प्रकाश के वापस जाने की लास्ट बस निकल जाए और आज घर ही ना जा पाए। प्रकाश के मन में शंका तो हो रहा है, परंतु कुछ कह भी नहीं सकता और खाना खाते हुए रात भी काफी हो गई। ऐसे में रामस्वरूप जी अपने पत्नी को कहने लगे, अंजलि के माँ, मुझे तो आज रात को ड्यूटी में जाना होगा। प्रकाश के ओर ताकते हुए कहने लगे, असल में मुझे आज किसी व्यक्ति को रिलीव करना है। उसके पत्नी बीमार है तो उसे छुट्टी लेनी है ताकि वह आज घर पर रहकर अपनी पत्नी को कल सुबह को डॉक्टर को दिखा सके। उसके बाद परिस्थिति वश हो सकता है कि वह कल को भी छुट्टी कर लेगा। मुझसे जितना मदद हो सके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सभी भगवान की इच्छा है, तो मैं अभी उठता हूँ। आप लोग खाना खाओ और आराम कर लो। ऐसे में प्रकाश अचानक कहने लगा, जी मुझे भी अभी वापस चलना होगा। आश्चर्य व्यक्त करते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, अरे अभी कहाँ जाओगे? अभी तो बहुत रात हो गई है। अब तो बसें भी बंद हो गई है। रात को 9:30 बजे आखिरी बस रवाना हो जाती है। अब तो 10:30 बज चुकी है। मेरी बात कुछ अलग है, मैं तो यूं ही 10 मिनट की पैदल चलकर अपनी ड्यूटी में पहुंच जाऊंगा, पर तुम अभी कैसे जा सकते हो? अभी यहाँ पर ही आराम कर लो, कल को चले जाना। प्रकाश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगा, इतनी रात हो गई है, पता ही नहीं चला। मैं तो यूं ही पैदल चला जाऊंगा। जवाब में रुक्मणी देवी कहने लगी, क्यों बेटा, इतनी रात को पैदल 20 मील जाना जरूरी है क्या? तुम किसी गैरों के घर में थोड़े ही हो। अगर दिल से सोचो तो हम लोग भी तो तुम्हारे अपने हैं, कोई किसी के पराया थोड़े ही है। पराया तो अपने अपने समझ से होती है। अगर समझो तो सारी दुनिया अपनी है, अगर ना समझो तो सभी पराया लगते हैं। ऐसे में तुम्हें इतनी रात को पैदल अपने घर में जाने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे घर में ही रह जाओ, कल को चले जाना। तभी अंजलि मजाकिया लहजे में कहती है, उसे जाने दो माँ, पैदल 20 मील चलने से खाना अच्छा से हजम हो जाएगा तो सेहत भी बनेगा। प्रकाश अकेला बैठकर सोचने लगा, अब तो मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। अब तो लगता है कि सचमुच यह लोग मेरा फेरा करवा कर ही छोड़ेंगे। लेकिन अब जो विषय है कि इनके घर मैं कहाँ पर सोऊं? यहाँ तो अलग से सोने के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रही है जहाँ पर मैं सो सकता हूँ। तभी अंजलि आकर कहने लगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए कुछ कपड़े लाकर प्रकाश को देते हुए कहती है, तथा अपने पलंग के ओर इशारा करते हुए कहती है, तुम तो यहाँ पर इसी पलंग पर सो जाओ, इधर टॉयलेट है, अगर रात को जरूरत पड़ी तो। हाँ, रात को डरना नहीं, यहाँ पर किसी भूत प्रेत की डर नहीं है, आता निश्चित होकर सो जाओ। अंजलि उसके पलंग को व्यवस्थित कर देती है ताकि प्रकाश को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रकाश अब सोने की तैयारी करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब तो सचमुच में फंस गया हूँ। अंजलि तथा उसके घर वाले शायद कोई जादू चलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं तो कोई एस्टैब्लिश्ड पात्र नहीं हूँ जैसा कि उनके अंजलि के लिए जरूरत है और उनके भी मांग है। ऐसे में भला मैं अंजलि के लिए उपयुक्त पात्र थोड़े ना हूँ। यह बात तो यह लोग भी समझ रहे हैं और उन्हें समझना भी होगा। अंजलि तो ऐसी भाव प्रकट कर रही है कि मानो हमारे बीच बहुत गहरी संबंध है, परंतु ऐसा भी तो नहीं है। उस दिन यहाँ पर इंटरव्यू देने को आया था, उसके बाद यही पहला मौका है कि अंजलि खुद मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। मुझे इन लोगों के द्वारा स्वागत करने की तरीके से थोड़ा संदेह होना स्वाभाविक है, मगर उस दिन अंजलि के बाबूजी ने जिस तरह से मेरी इंटरव्यू ली उससे तो यही साफ दिखाई दे रही है
कि इन लोगों के पसंद के अनुरूप मैं बिल्कुल खड़ा नहीं उतर सकता, अतः हम दोनों के शादी नहीं हो सकते। फिर भी पता नहीं क्यों यह लोग मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। प्रकाश अंजलि के पलंग पर लेट जाती है। उसके पलंग से उड़ती भीनी भीनी खुशबू प्रकाश के तन मन को महकती जा रही है। घर के चारों ओर बिखरे अंजलि के कपड़े वगैरह भीतर से उसके मन को उद्वेलित करती जा रही है। उनमें से उड़ते खुशबू प्रकाश के तन मन को मोहित करती जा रही है। ऐसे में उसे बीते दिनों की भी याद आ जाती है। जब जब वह अंजलि से मिलता है उसे लगता है कि यह भीनी भीनी सी खुशबू बहुत जाने पहचाने से है। अक्सर अंजलि के बदन तथा उसके कपड़ों से महकती रहती है। प्रकाश मन ही मन अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वह कौन सी फूलों की खुशबू होगी। बड़ी देर तक सोचते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहा और सोचने लगा, ऐसी खुशबू मुझे तो याद नहीं आ रही है कि यह खुशबू कौन सी फूलों की होगी, क्योंकि बड़े दिन हो गई है, इन सब से मैं दूर हो गया हूँ। वैसे भी मैं एक पुरुष हूँ, मुझे ऐसी खुशबू से भला क्या काम। यह सब तो अक्सर लड़कियां व्यवहार में लेती है। ऐसे में भला मुझे इसका ज्ञान कहाँ से होगा। बस मुझे तो केवल उन खुशबुओं को उपभोग करना है। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा और धीरे धीरे वह उन खुशबुओं के बीच समाहित होते चले जा रहा है। क्या सच में सभी लड़कियां वैसे ही खुशबू बिखरती है? क्या अंजलि के बदन से सदा यूं ही खुशबू बिखरती रहेगी, जैसा कि अब यूं ही खुशबुओं से मुझे महका रही है? किसी लड़की के संगत क्या सचमुच ऐसे ही महकती हुई होती है? तब तो कल को मेरे सारे शर्ट पैंट में से भी ऐसे ही खुशबू आती रहेगी। घर में जाऊंगा तो चाची कहेगी, क्यों रे आज तेरे कमीज में से ऐसी खुशबू क्यों आ रही है? सही बात है, मैंने इतर की नाम सुना तो था। जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो कभी कभी दोस्तों ने छोटी छोटी शीशियां जेब में लेकर आते थे और कहते थे कि शादी में गए थे, वहां से उड़ा कर लाया हूँ, देख कितना खुशबू है। सचमुच ठीक उसी के तरह अंजलि के बिस्तर से खुशबू आ रही है। प्रकाश अपने आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटा हुआ है। नींद के परियां उससे कोसों दूर चली गई है। ऐसा क्यों ना होगी, प्यार की ऐसी मनोरम छटाओं में अक्सर ऐसे ही तो होती है। प्रकाश अपनी आंखें मूंदे हुए कल्पनाओं की जगत में विचरण करता रहा कि अचानक अंजलि आकर चुपके से उसके कानों में धीरे से कहने लगा, प्रकाश सो गया क्या? प्रकाश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा, परंतु तभी कुछ आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। अंजलि चुपके से उसके गालों को चूमते हुए कहती है, वाह कितना प्यारा सा लग रहा है। धीरे से उसके शरीर पर एक हल्का सा चादर ओढ़ देती है और एक बार फिर से उसके गालों को चूम लेती है। इतने में कब प्रकाश शरारत भरे अंदाज में उसके साड़ी के आंचल को पकड़ लिया, उसे पता भी ना चला। ऐसे में जब अंजलि उससे अलग होने लगी तो ना हो सकी। तभी एक बार फिर से अंजलि उसे चूमने लगी तो प्रकाश भी उसे कसकर पकड़ लिया और अपने बाहों में लेकर उसके होठों को चूम लेता है, जिस पर अंजलि के मन में एक बार फिर से रोमांस भरी भावनाओं के सिहरन सी दौड़ गई, जो कि उसके कल्पनाओं से परे हैं। अंजलि फिर से उसी क्रम को दोहराते हुए तथा उस कमरे की बत्ती को बुझाकर दरवाजों को बंद करते हुए निकल जाती है। इस क्रम में प्रकाश जानबूझकर किसी भी तरह का बांधा उत्पन्न किए बगैर चुपचाप रहा, यह सोचकर कि जितना हो सके इन सब से हृदयता कम की जाए उतना ही अच्छा है। परंतु अंजलि, मैं चाह कर भी तो उससे दूर नहीं रह पाता। उसके प्यार भरी तथा शरारत भरी अदाएं मुझे फिर से उसके मोह जाल में फंसाकर रख देती है। उसके बदन से निकले महकती हुई खुशबू एक बार फिर से प्रकाश के तन मन को उद्वेलित कर डाला और वह अंजलि को लेकर सपनों में खो गया। बहुत रात तक सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अंजलि अपने माँ के साथ बगल वाली कमरे में सो जाती है और बड़ी देर तक प्रकाश को लेकर तथा उसके साथ बिताए अपने जीवन के विविध घटनाओं को लेकर तो कभी आगे आने वाली दिनों को लेकर सोचती हुई करवटें बदलती हुई रात गुजारने लगी। ऐसे में बहुत देर तक यूं ही चलती रही। अंजलि अपने आने वाले दिनों की रंगीन सपनों में खो जाती है और फिर कब नींद के रानी आकर उसके पलकों पर बैठ गई उसे पता ही नहीं चल पाई।
जब आंखें खुली तो देखा सुबह हो गई है। वह धीरे से जाकर दरवाजा खोल कर देखती है तो प्रकाश अभी तक बिस्तर पर सोया हुआ है। अंजलि फिर से दरवाजा बंद कर देती है, यह सोचकर कि उसे और थोड़ा सोने दी जाए, क्या फर्क पड़ता है, जब तक चाय नाश्ता बनाकर उसे उठा लूंगी। यहाँ पर निराले वातावरण में शायद उसे चैन आ गया होगा। सोने दो उसे और थोड़ा सो लेने दो। समय बीतता गया। अंजलि कुछ देर और आराम करने के पश्चात उठकर सभी के लिए चाय बना ली और धीरे से अपने कमरे में चाय लेकर चली गई। जहाँ पर प्रकाश सोया हुआ है वहाँ जाकर देखा तो प्रकाश ठीक उसी प्रकार सोया हुआ है जैसे कि पहले था। ऐसे में अंजलि सोचने लगा, अब क्या करें, उसे उठाए या नहीं। ऐसे तो 7 बज गई हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।